तो आज की हमारी जो चर्चा है वो रहेगी एग्ज़ाम में कैसे लिखें। देखिए दोस्तों, आपने तैयारी कितनी भी कर रखी है, लेकिन उसको यदि आप एग्ज़ाम में ठीक से नहीं लिख पाते हैं तो आपकी की गई तैयारी सारी दोस्तों वेस्ट चली जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए दोस्तों 100% यूज़फुल रहेगी। मैं हूं सुरेंद्र क्लियर। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका वो है आपको पार्ट्स को अलग अलग करके ही पूरा सॉल्व करना है। यानी ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे आपने ए पार्ट की शुरुआत कर दी है तो दोस्तों पहले ए पार्ट को कंप्लीट करो आप, उसके बाद बी पार्ट पर जाओ, उसके बाद सी पार्ट पर जाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आप एक बार है ना अपने आप को एक एग्ज़ामिनर की दृष्टिकोण से देखिए कि यदि आप एग्ज़ामिनर हैं और आपको एक ऐसी कॉपी चेक करनी पड़ रही है जिसका कभी आपको ए पार्ट का क्वेश्चन मिल रहा है, कभी बी पार्ट का, कभी सी पार्ट का, तो आपको थोड़ा कॉपी चेक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों ये मैं पर्सनल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने 10th क्लास से लेकर मेरा ग्रेजुएशन तक इसी तरीके से सारे एग्ज़ाम में लिखा दोस्तों। कभी मुझे जो एग्ज़ाम में जो लिखा उतने मुझे नंबर मिले, निराशा हाथ नहीं आई। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल आपका वर्क करता है। एक इस तरीके से दोस्तों टीचर के मन में पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, इसीलिए उसने पार्ट बाय पार्ट करके सब सोल्व किया है। दूसरा तरीका दोस्तों, आपकी हैंड राइटिंग दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। यानी आपको हैंड राइटिंग पर भी अपने एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आती तीसरी बात, वो है आपकी स्पीड। दोस्तों स्पीड क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों। स्पीड इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप समय पर अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। जैसे आपको आ तो पूरे क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन आपने अपना 80% पेपर ही अटेंड किया है और आपका एग्ज़ाम का टाइम ओवर हो गया है, तो दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्पीड, अब स्पीड को बनाना कैसे, हैंड राइटिंग को बनाना कैसे है, उसकी भी दोस्तों मैं आपको बात करूँगा। दोस्तों जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं ना, उनमें आप है जो खुद की स्पीड चेक करो। क्या आप क्लास टेस्ट में जितना टाइम दिया जाता है उतने टाइम में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, या दोस्तों आपका पीछे कुछ छूटता है? और घर पर पर्सनल प्रैक्टिस करके भी इसको दोस्तों इम्प्रूव किया जा सकता है। पर्सनल प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को रफ पेज पर लिखें, अपने तरीके से उनको सोल्व करें, उससे भी आपकी हैंड राइटिंग और स्पीड बढ़ेगी। फाइनली बात यही है, निष्कर्ष निकल के आती है कि आपको पार्ट बाय पार्ट करना है, हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है और स्पीड का ध्यान रखना। उसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपका एक सीध में लिखना है सभी। कुछ विद्यार्थियों को मैंने देखा वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऐसा जिगजैग बना देंगे, यहाँ से जिगजैग बना देंगे, इंडिया का मैप बन जाएगा यहाँ आते आते। ऐसा नहीं करना, यहाँ से एक सीध में लिखा होना चाहिए, यहाँ से एक सीध में लिखा होना चाहिए। आपको यदि यहाँ पे दिशा में दिक्कत आ रही है तो अपने पेज को है जो इस प्रकार से मोड़ दें, जिससे कि ये आपका जैसे मोड़ बन गया, आपको इस मोड़ पे चलना है। खुद का ध्यान इस पर फोकस करने के लिए इस प्रकार का मोड बनाकर आप है जो इस तरीके को अपना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को।